अगली गेंद पर एक और हवाई शॉट है और एक और छक्का है। नतीजा लगातार छक्कों का आता हुआ ये सीधी बाउंड्री का मारा गया शॉट शुभमन गिल का बहुत ही आसान बना देते हुए बैटिंग को। ऑस्टन के बाहर फुल लेंथ गेंद बल्ले के नीचे आक्रामक रवैया लगातार जारी है। बल्ले से ऐसा प्रहार अभी तक दिखाई नहीं दिया था इस पारी में। जो दौर चुना है यहाँ पर आक्रामक होने के लिए इस समय पर शुभमन गिल ने, ये मिडिल ओवर्स का दौर है और इस समय पर पूरी तरीके से अपनी टीम की तरफ मुकाबला खींचते हुए शुभमन गिल ने कम समय में इतने ज्यादा रन लगा दिए हैं कि यहाँ पर ये स्कोर अब 200 के आगे, 225 तक भी जा सकता है। उतने विकेट बाकी है, उतनी गेंदें बाकी है। 10 से ज्यादा का पारी का रन रेट हो चला है, लेकिन पिछले 4 ओवर का रन रेट और भी ज्यादा तेज नजर आता है। लगभग 14 का रन रेट नजर आता है। पिछले 4 ओवरों में 57 रन बनाए गए हैं और शुभमन गिल ही उसमें से सबसे ज्यादा रन बनाते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। चावला की अगली गेंद पर बल्लेबाज इस बार सिंगल निकाल जाएंगे। बिना स्लिप के साथ डाली गई गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को लेग स्टंप की लाइन से खेला था। सिंगल के बाद डबल की कोशिश थी और उस कोशिश में भी सफल होते हुए तो शुभमन गिल जो चाहते हैं वो मैदान पर हो रहा है और इस समय पर रनआउट की अपील हो रही है ईशान किशन की तरफ से। इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी ने थ्रो मारते हुए कीपर के हाथों से रनआउट करना चाहा शुभमन गिल को, लेकिन गिल सुरक्षित तरीके से क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए टिम डेविड वो थ्रो करने वाले खिलाड़ी थे। गिल ने हल्के हाथों से गेंद को सर्कल के अंदर फ्लिक किया था। शॉर्ट मिड विकेट तक ही सर्कल के अंदर ही गेंद बनी रही जब तक खिलाड़ी बाउंड्री से सर्कल के अंदर आकर थ्रो मार पाते। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं। तो 30 गज के दायरे पर से ही बहुत ही होशियारी के साथ 2 रन पूरे करते हुए शुभमन गिल छक्के तो मार ही रहे, लेकिन भागदौड़ पर भी उतना ही विश्वास दिखाते हुए स्ट्राइक अपने पास वापस ले गए हैं और 197 का स्ट्राइक रेट है। गिल सीजन के तीसरे शतक से 13 रन दूर हैं। अविश्वसनीय तरीके की बल्लेबाजी लगातार जारी है। चावला के लिए अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, खराब गेंद, नतीजा चौके का है। न्योता देगा इस बार पीयूष चावला चौका मारने के लिए। हार्दिक पांड्या फाइन लेग पर खड़े थे, गेंद को अंदर फेंकेंगे। बहुत खुश होंगे अपने बल्लेबाज की बैटिंग से। 131 पर 1 गुजरात टाइटंस का स्कोर है। शुभमन गिल का तूफान आ चुका है। शुभमन गिल की बैटिंग से आतिशी बल्लेबाजी ऐसी हो रही है कि सारे यहाँ पर मुंबई के खिलाड़ियों के होश उड़े हुए हैं, मायूस चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 30 रन पर एक बार इनका कैच छोड़ा गया। 35 रन पर इनका यहाँ पर स्टंप आउट मिस किया गया, स्टंपिंग मिस की गई। उसके बाद अगली ही गेंद पर एक कैच और छोड़ा गया था। अगली गेंद के साथ चावला, पीयूष चावला को एक और छक्का। शुभमन गिल का निकल कर सीधी बाउंड्री पर ऊंचा उठा रहे हैं गेंद को, मैदान में दर्शकों में भेज रहे हैं अपने समर्थक। शुभमन गिल शतक के नजदीक। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी, ये बहुत ही मुश्किल मुकाबले में 8वां छक्का आ चुका है। शुभमन गिल अब यहां पर मुस्कुराते हुए, पिछले कुछ समय से यहां पर चेहरे पर कोई हंसी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। शुभमन गिल ने अब अपना स्ट्राइक रेट 210 का कर दिया और पिछले 4 ओवर से 60 रन आ चुके हैं। 15 का रन रेट दिखाई देता हुआ यहां पर लगातार छक्के पड़ते हुए पीयूष चावला को। पिछले 10 गेंदों से 5 छक्के मारे हैं, 1 चौका मारा यहां पर शुभमन गिल ने और आसान बना दी। इतनी ज्यादा बल्लेबाजी की लग नहीं रहा कि यहाँ पर ये मुंबई की गेंदबाजी का लाइनअप है जो कि तंग करते नजर आया था पिछले मैच में एलिमिनेटर में लखनऊ की टीम को। इस समय पर छक्के पे छक्के खाते हुए पीयूष चावला। आखिरी 2 गेंदें बाकी है और खास बात यह है कि लेग स्पिनर को दाहिने हाथ का बल्लेबाज छक्का मार रहा है। जरूर पैरों पर यह गेंद थोड़ी बहुत आती नजर आई थी, लेकिन 106 मीटर का लंबा छक्का है ये। देखना है यहाँ पर शुभमन गिल शतक के नजदीक आते हुए। पीयूष चावला इन्हें किसी भी हालत में शतक नकारना चाहेंगे। 3 रन दूर शुभमन गिल सीजन के तीसरे शतक से। इस मैदान पर जब पिछले बार खेले थे हैदराबाद के खिलाफ शतक मारा हुआ था। बैक टू बैक शतक इस मैदान पर नजर आ सकते हैं। अराउंड द विकेट से लेग स्पिनर आते हुए बल्लेबाज ने सिंगल निकाला, स्वीप शॉट पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से थ्रो मारा गया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 का 1 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में। बहुत ज्यादा बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं यहाँ पर शुभमन गिल। इनका गोल्डन फॉर्म है जो कि इस आईपीएल सीजन में दिखाई देता हुआ, और अब तो कोई भी खिलाड़ी इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा ऑरेंज कैप के रेस में। ऑरेंज कैप हो चुकी है शुभमन गिल की और शुभमन गिल इस सीजन के सबसे बड़े बल्लेबाज नजर आते हुए 1 और शतक मारने वाले हैं। पीयूष चावला की फिलहाल अगली गेंद है बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए। ऑस्टिन के बाहर से आड़े बल्ले से कट कर दिया, बढ़िया शॉट। ये गेंद को काफी दूर खेला है सिंगल के लिए और ये ओवर आखिरकार पीयूष चावला के लिए खत्म होता हुआ, जो कि बहुत ही नुकसान पैदा करने वाला ओवर था। पिछले 2 ओवरों से यहाँ 41 रन बनाए गए हैं गुजरात की तरफ से। 100 रन क्रॉस करते हुए 139 तक का स्कोर पहुंचा दिया गया है 13वें ओवर में। और हार्दिक पांड्या खुद अचंभे में है, बाहर बैठकर केवल प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी की। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है किस प्रकार की बल्लेबाजी ये चल रही है। तो 7 ओवर का खेल जहां बाकी है, 139 पर 1 जहां स्कोर बना हुआ है। शुभमन गिल स्ट्राइक से तो फिलहाल अगले ओवर में दूर होंगे, लेकिन सुदर्शन बहुत जल्द इन्हें स्ट्राइक पर लाने की कोशिश करेंगे। और रोहित शर्मा पर तनाव है। रोहित शर्मा ने अपना सर पकड़ लिया था छक्के लगातार जब पीयूष चावला खा रहे थे। तो यहाँ पर अब रोहित शर्मा क्रिस जॉर्डन की तरफ रुख करते हुए गेंदबाजी यहाँ पर जॉर्डन को देंगे, जो कि खुद एक काफी महंगे गेंदबाज हैं। 12 रन खर्चे हैं जॉर्डन ने इससे पहले, और देखना दूसरे ओवर में क्या कुछ होता है। पहली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए क्रिस जॉर्डन तैयार। इस ओवर की अगली गेंद होगी बाएं हाथ के साई सुदर्शन के लिए। सुदर्शन जो कि फिलहाल 20 रनों पर नाबाद हैं 15 गेंदों में। शुभमन गिल 98 पर नाबाद हैं फिलहाल, शतक के नजदीक आते हुए
तेज गेंदबाजी लगातार यहाँ पर जॉर्डन की तरफ से चलती रहेगी। इस ओवर की पहली गेंद के साथ आने के लिए तैयार हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सुदर्शन, जहां स्ट्राइक पर हैं, जल्दी स्ट्राइक देना चाहेंगे शुभमन गिल को। 2 रन दूर हैं यहाँ पर इस समय पर शुभमन गिल अपने शतक से। 208 का स्ट्राइक रेट है, 4 चौके 8 छक्के इस समय पर शुभमन गिल ने मारे हुए हैं। और सुदर्शन के लिए गेंद खोलेंगे, यहाँ पर गेंदबाजी खोलेंगे। जॉर्डन अपनी पहली गेंद पर सिंगल यहाँ पर ऑस्टन के बाहर से दे जाएंगे। लेट कट मारा बल्लेबाज ने, शॉट थर्ड मैन पर। पीयूष चावला ने डाइव मारकर गेंद को रोक लिया। ऑस्टन की लाइन से आसान गेंद को थर्ड मैन पर लेट कट करते हुए सिंगल के साथ स्कोर कर दिया 140 का। और अब आती हुई शुभमन गिल की बल्लेबाजी, हैदराबाद के खिलाफ शतक इसी मैदान पर मारा था लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले के दौरान। उसके बाद से देखा जाए ये आरसीबी के खिलाफ लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में एक और शतक मार गए थे, तो बैक टू बैक शतक आ गए थे। लीग स्टेज के 13वें और 14वें मुकाबले में शतक मारने के बाद शुभमन गिल यहाँ पर आज क्वालिफायर नंबर 2 में भी शतक मारने वाले नजदीक आ चुके खिलाड़ी हैं। और ऑरेंज कैप हकदार तो बन ही चुके थे पिछले कुछ समय में, लेकिन अब यहाँ पर ऑरेंज कैप पूरी तरीके से इनकी हो जाएगी। यहाँ पर ये बिल्कुल भी किसी और खिलाड़ी के साथ अब चुनौती नहीं पाएंगे। सीजन में 800 से ज्यादा रन बनते नजर आ चुके हैं शुभमन गिल के, और अब सारे दर्शक सारे समर्थक मैदान पर खड़े हो चुके हैं शुभमन गिल की ये ऊंचे स्तर की बल्लेबाजी देखते हुए। सभी अचंभे में है। जो प्रहार पिछले 2 ओवरों में किया गया है, लगातार छक्कों की संख्या बढ़ाते हुए अचानक 12 गेंदों में 5 छक्के मारकर शुभमन गिल ने सभी को खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर अब दूसरी गेंद के साथ क्रिस जॉर्डन जब लौटेंगे, फील्डिंग खोल दी है। लगातार हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया जा रहा है। मिड विकेट लॉन्ग ऑन स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, थर्ड मैन पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी है। जॉर्डन अपनी अगली गेंद के साथ तैयार, एक और बार दाहिने हाथ के गिल के लिए। और विकेट से गेंदबाजी के साथ आ रहे हैं यहाँ पर क्रिस जॉर्डन। बल्लेबाज ने एक और सिंगल प्राप्त कर लिया ऑस्टन की बहुत ज्यादा बाहर डाली गई गेंद पर से। देखना है कि दूसरा ले पाएंगे। यहाँ पर दूसरे ले चाहते थे दौड़ना, लेकिन खिलाड़ी बीच में आ गए हैं। वाइड बॉल की गेंद थी, ये पूरी तरीके से बाहर गेंद थी बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 141 का हो जाएगा। 1 विकेट नुकसान पर 14वें ओवर में ऑस्टन की इतनी ज्यादा बाहर गेंद थी कि जहां बल्लेबाज को आगे झुकते हुए केवल अपने बल्ले से आड़े बल्ले से कहीं ना कहीं लेट तरीका एक शॉट मारना पड़ा। और अंत में एक और सिंगल आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 141 का है 1 विकेट के नुकसान पर। और सुदर्शन के पास स्ट्राइक आ चुकी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर जब जारी है। साई सुदर्शन जहां 21 रन पर नाबाद हैं, यहाँ पर शुभमन गिल 99 रन पर नाबाद हैं। शुभमन गिल ने पिछले 50 रन यहाँ पर देखे जाए, माफ कीजिएगा शुरुआती के 50 रन इन्होंने 34 गेंदों में मारे थे। उसके बाद से आप देखेंगे अगले 14 गेंदों में लगभग भी और भी 50 मारने वाले हैं, लगभग 49 मार चुके हैं। यहाँ पर गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे क्रिस जॉर्डन और सामने सुदर्शन है। इस ओवर में थोड़ी बहुत रन गति फिलहाल घटती नजर आई है, लेकिन देखना है सुदर्शन क्या कुछ कर पाएंगे। अराउंड द विकेट से आ रहे हैं जॉर्डन के सामने। सुदर्शन ने ऑस्टन की लाइन से उठा दिया, इनका तकनीकी शॉट छक्के के लिए खेल दिया गया है। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव सीधी बाउंड्री पर, बहुत ही आसान बना दिया गया बैटिंग को। एक और तकनीकी बल्लेबाज जो साथ में खड़े हैं शुभमन गिल के, उनके मेल खाती बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। 106 की गति थी, गति में भारी मात्रा में गिरावट आती हुई 106 की गति जो बल्ले के नीचे ये गेंद आप देखेंगे फुल लेंथ आई है। बल्लेबाज ने एक कदम बाहर निकाला, सीधा छक्का प्राप्त कर लिया गया है। और अब पारी के अब लगभग देखे जाए तो 9 छक्के आ चुके हैं जो इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने मारे हैं। तो गुजरात के समर्थकों के लिए बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस आज आता हुआ घरेलू मैदान पर। आज अहमदाबाद में गुजरात को आज न्योता मिला था बैटिंग का। पावर प्ले 50 रन का रहा और 50 रन के पावर प्ले के बाद से आप देखेंगे अगले लगभग 7.5 ओवर का खेल जिस प्रकार का रहा है, इसमें आप देखेंगे लगभग 150 के नजदीक गुजरात की टीम जा रही है। पार्टनरशिप 93 रन की हो चली है। क्रिस जॉर्डन वापस आते हुए इस ओवर की चौथी गेंद के साथ सुदर्शन के लिए लेग स्टंप की लाइन में पैड पर आई गेंद, बल्लेबाज फ्लिक करने के लिए गए, थोड़ा जल्दी आए अपने शॉट में तो बल्ले का बाहरी किनारा लगा। लीडिंग एज लेकर गेंद वापस गेंदबाज के हाथों में, एक और डॉट के लिए ओवर जारी रहेगा। इस ओवर में एक ही छक्का आया है, अब एक डॉट आखिरकार आता हुआ। पिछले 3 ओवरों से डॉट दिखाई नहीं दिया गया है। यहाँ पर जिस प्रकार का रन रेट चल रहा है, जितने ओवर बाकी हैं, अनुमानित स्कोर 215 का दिखाई दे रहा है। यही स्कोर बढ़कर 223 का और 230 का हो जाएगा अगर 12 से ज्यादा का रन रेट दिखाई देता है। खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं शुभमन गिल को आउट करना है मुंबई की टीम को। उनके नजरिए से जितना जल्दी इनका विकेट लेते हैं तो उतना जल्दी यहाँ पर गुजरात पर दबाव डालेंगे। जॉर्डन ले दौड़ते हुए अपनी अगली गेंद बाएं हाथ के सुदर्शन के लिए, अराउंड विकेट से बल्लेबाज ने बाउंसर गेंद छोड़ी, नीचे बैठे गेंद कीपर के हाथों में। खतरनाक बाउंसर ये अराउंड विकेट से आकर डाली गई पटकी गई गेंद थी मिडिल लेग स्टंप की लाइन में। ये टारगेटेड बाउंसर आता हुआ। बल्लेबाज ने पहले तो सोचा है कि खेलेंगे, लेकिन फिर अंत में अचानक से घुटने के बल बैठते हुए सीधा गेंद को छोड़ दिया। एक और डॉट आ चुका है और डॉट के साथ 147 पर 1 गुजरात टाइटंस का स्कोर बना हुआ है। तो साई सुदर्शन है जो 27 पर हैं, अभी भी छक्का मार गए थे। इनके छक्के के बदले देखा जाए और अभी भी महंगा साबित हो सकता है। लेकिन अब इस ओवर की आखिरी गेंद है। गिल अगले ही ओवर में कहीं ना कहीं अब शतक मारते नजर आएंगे, लेकिन अनुमानित स्कोर आसमान छूता नजर आ रहा है। मुंबई के लिए काफी मुश्किल मुकाबला हो जाएगा अगर ये स्कोर 200 के आगे 220 और 230 तक चला जाएगा तो फिर विनिंग स्कोर तो निश्चित रूप से नजर आएगा। अगली गेंद के साथ जॉर्डन लौटने के लिए तैयार।
इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे सुदर्शन के लिए अराउंड विकेट से। ये गेंद लग गई पैड पर, बड़ी अपील, बहुत खतरे में बल्लेबाज। नॉट आउट का फैसला अंपायर ने नजरें फेर ली हैं। अंपायर को लग रहा है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाएगी, देखना है। पहली नजर में अंपायर ने तो नॉट आउट दिया है, लेकिन क्या ये गेंद विकेटों की लाइन में लग पाएगी? डीआरएस में क्या देखना चाहेंगे कप्तान रोहित शर्मा? मान रहे हैं कि ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है, तो रिव्यू नहीं लेंगे। तो जितना ज्यादा उत्साहित अंदाज में गेंदबाज ने अपील की थी, जॉर्डन ने अपील की थी, ईशान किशन के साथ बातचीत। ओवर की समाप्ति के बाद 147 पर एक गुजरात टाइटंस का स्कोर है। दोस्तों अगर आपको लगातार मुकाबले में मजा आ रहा है, चैनल के यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए। लगातार इसी प्रकार से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज इस मुकाबले में क्वालिफायर नंबर 2 में और फाइनल में भी जुड़े रहने वाले हैं। गुजरात और मुंबई का आज दूसरे क्वालिफायर में लगातार देखा जाए घमासान मुकाबले में जो एक दूसरे के खिलाफ आकर खेल होगा वो ऊंचे स्तर के साथ होने वाला था, और आज वही दिखाई देता हुआ 14वें ओवर के बाद आप देखेंगे 93 रन की जो पार्टनरशिप लगी है उसने मुंबई की टीम के खिलाड़ियों की होश उड़ा दिए हैं। इस समय पर आने वाले हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और फिर डेविड मिलर खतरनाक बल्लेबाज राहुल तेवतिया बने हुए हैं, और मिलर और पांड्या और शंकर मिलकर ही कहीं ना कहीं पारी को फिनिश देते नजर आएंगे, जहां पर शुभमन गिल आखिरी पड़ाव में अपनी इस बैटिंग को ले जा सकते हैं। 99 नाबाद नजर आ रहे हैं शुभमन गिल इस समय पर अपने 48 गेंदों में लगातार छक्के मारते हुए, शतक के नजदीक आते हुए। ये अविश्वसनीय तरीके की बल्लेबाजी है, ये ऐसी बल्लेबाजी है जो इससे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी की तरफ से देखा जाए अगर देखी गई है तो विराट कोहली की तरफ से देखी गई थी साल 2016 के सीजन में, जब उन्होंने 4 शतक मारे थे और 900 से ज्यादा रन बनाए थे। आज अगर आपको शुभमन गिल के आंकड़े दिखा दिया जाए, ऑरेंज कैप के रेस में चल रहे हैं शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप हकदार तो बन ही चुके हैं, लेकिन जो आंकड़े सुधार लिए आप देखेंगे 821 रन हो